चाहता हूँ कि मेरे बगल में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण पुत्तार जी हैं और जिला के महामंत्री द्वय अरुण सिंह जी और शंभूशरण राय जी हैं। और सबसे खास बात आज है कि वर्तमान लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के मीडिया प्रभारी आदरणीय राकेश सिंह जी को नियुक्त किया है। इनके द्वारा मीडिया को संबोधन भी किया जाएगा, मीडिया का प्रभार दे दिया गया है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से ये मीडिया को देखेगा। और आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। कल पहला चरण का मतदान होने जा रहा है। हमारी केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प पत्र का घोषणा किया है और जो जनता के बीच एक गारंटी पत्र इसलिए सर्वविदित है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प पिछले 10 वर्षों में लिया है, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे 370 की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, सभी का समाधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आगामी देश को दिशा देने के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के युवाओं के लिए कई तरह का सुविधा की घोषणा किया है, संकल्प पत्र जारी किया है और उसको गारंटी के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसको लागू करेंगे। और इसी को बताने के लिए हम लोग आए हैं। जैसे आने वाले 5 वर्षों में सेवा, सुशासन और कल्याण की गारंटी, जो गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम आगामी 2029 तक हमारे प्रधानमंत्री जी जारी रखेंगे, जो कोरोना काल से अभी तक चलते आ रहे हैं। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन एवं पीएम सूर्य घर से 0 बिल पर बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए कि जो बिजली का उत्पादन है वो हम स्वावलंबन कैसे बन सके, बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर कैसे बन सके, इस पर प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया। आयुष्मान भारत कार्ड, इससे 5 लाख रुपये तक मुफ्त में गरीबों को इलाज करने का हमारा प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। उस संकल्प को पुनः जारी आगे 2029 तक जारी रखेंगे। मध्यम वर्ग के लिए पक्के का मकान, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो पुनः इस देश के मध्यम वर्गीय परिवार के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जारी रखने का संकल्प जनता के बीच लिया है। साथ साथ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हर नागरिक को उच्च क्वालिटी का शिक्षा प्राप्त हो, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जोर है कि देशवासियों को उच्च शिक्षा, क्वालिटी युक्त शिक्षा मिले और युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज, स्टार्टअप और टूरिज्म, खेल के द्वारा लाखों रोजगार का सृजन करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी वर्तमान संकल्प पत्र के माध्यम से देश की जनता को बताने का काम किया है। महिलाओं के लिए भी नारीत्व नारायणी के तहत 3 करोड़ महिला दीदी को करोड़पति बनाने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी रखे हैं। साथ ही साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सर्विस सेंटर से जोड़कर महिलाओं को नए अवसर देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी संकल्पित है। साथ साथ नारी बंधन अधिनियम, जो हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा किया है, उस नारी बंधन अधिनियम को लागू करने का काम हमारे वर्तमान जो सरकार है, जो आप लोग को मालूम है, देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी को पुनः सत्तासीन करने जा रही है।
इसलिए 2029 तक 24 से 29 तक भी नारी बंधन अधिनियम को भी लागू करने का काम किया जाएगा। किसानों के लिए बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश करेंगे। स्त्री अन्न जो कि हमारे गांव ग्रामीण से जुड़ा हुआ है, कोदो मड़ुआ को श्री अन्न के रूप में 7 जो अनाज, मोटा अनाज जिसको कहते हैं, उस 7 अनाज को सुपर फास्ट फूड के रूप में उसको हमारे प्रधानमंत्री जी इंगित किया है ताकि उसको मार्केटिंग कर सके, उसका दाम किसानों को उच्च वैल्यू पर मिले, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है। साथ साथ नैनो यूरिया या प्राकृतिक खेती जो कृत्रिम खाद के द्वारा खेत का उर्वरा शक्ति छीन होते जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी नैनो यूरिया और प्राकृतिक खाद पर विशेष जोर दिया है। मछुआरों के लिए नाव का बीमा, अभी तक आज तक आजादी से अभी तक मछुआरों के लिए कोई सरकार नहीं किया था, लेकिन हमारी सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प किया है कि नाविकों को नाव का भी बीमा किया जाएगा। साथ ही साथ मछली पालकों के लिए सीवीड, मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहन का काम इस संकल्प पत्र में है। के साथ साथ फिश मछली का प्रोसेसिंग यूनिट सैटेलाइट के जरिए वातावरण जो आंधी तूफान आता है उसके द्वारा जानकारी है मछुआरों को दे ताकि उनके साथ कोई घटना नहीं घट सके। और इसमें भारत को योग का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन दिलाना है, जो हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योग दिवस मनाने का काम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का काम किया, तो उसका एक सर्टिफिकेशन कोर्स समूचे देश में लागू हो योग के लिए, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी संकल्पित है। साथ ही साथ ट्रक ड्राइवर, गिग वर्कर्स, ऑटो ड्राइवर, कूली, घर बनाने वाले जो मिस्त्री कारीगर हैं, सबको ई श्रम से जोड़ने का काम किया जाएगा और ई श्रम से जोड़ के सभी को ई श्रमिक कार्ड उपलब्ध कराएंगे और जो ई श्रमिक के तहत दुर्घटनाग्रस्त बीमा और अन्य उनको सहायता देने की योजना है, उसको भी हमारे प्रधानमंत्री जी कई क्षेत्र के मजदूरों को जोड़ने का आज काम कर रहा है। जो वो संगठित क्षेत्र में था उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, उनका भी ध्यान हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है। साथ साथ महिलाओं के लिए, ओबीसी के लिए कई तरह की योजना बनाया है। हमारे युवा खेल के प्रति जागरूक हो और खेल के प्रति बढ़ावा मिले, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी संकल्पित हो। युवाओं को रोजगार मिले, कृषि के क्षेत्र में मिले, मछली पालन के क्षेत्र में मिले, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी संकल्पित है। और आगे भी जो ओबीसी एसटी समुदाय के जीवन क्षेत्र है, हम समाज से उसको अलग रूप में कई लोग मानते आए हैं, इसलिए उसको कैसे सम्मान मिले, वो समाज के प्रमुख प्रवाह में, विचारधारा में कैसे बढ़े, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प में ये घोषणा किया है कि जितने भी हमारे हरिजन भाई हैं, ओबीसी के भाई हैं, सबको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम हम करेंगे। इसी तरह 43 मुख्य पॉइंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे देशवासियों के लिए संकल्प लिए हैं। साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो देश में देखते हैं बराबर चुनाव होते रहता है, उस चुनाव को वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव हो ताकि अर्थ भी बचत हो, साथ साथ
समय की भी बचत हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रेरित रहा है। हम आपके माध्यम से अन्य दल से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आज इतनी बड़ी देश है, आज आवश्यकता है वन नेशन वन इलेक्शन का। जो हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, वो भी विपक्षियों से आग्रह है कि वो भी इसके प्रति सकारात्मक भाव रखे, ताकि हमारे देश के जो मुफ्त में अर्थ खर्च होता है उसको रोक सके, और नए एयरपोर्ट, हाईवे, मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण करने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी रखे। आज देख रहे हैं कि हमारे राज्य में पहले एकमात्र हवाई अड्डा था, आज दरभंगा चालू हो गया, बगल में देवघर चालू हो गया है, फिर पूर्णिया और भागलपुर चालू करने की बात अभी सरकार के एजेंडे में है। इसलिए देश के जो मूलभूत सुविधा से लेके और देश को आधुनिक बनाने तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है। उस संकल्प को संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में लगे हैं। इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के काम में, हमारे प्रधानमंत्री जी के काम में विश्वास रखते हुए, जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो संकल्प पत्र घोषित किया है उसमें आस्था व्यक्त करते हुए इस बार भारत की जनता हम लोग को 400 पार यानी 400 प्लस सीट लोकसभा की देने की काम हमारी जनता कर रही है। इसलिए आपके माध्यम से हम तमाम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी पे विश्वास किए और जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिए इस देश को विकसित करने के लिए, देश को 2047 तक भारत को विकसित करने के लिए जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी लिए हैं, उस संकल्प की दिशा में हम सभी काम करेंगे। हमारी जो सरकार आगामी बनने वाला है, भारत को विश्व में एक नंबर लाने के लिए, साथ साथ 2024 तक भारत जो अर्थव्यवस्था में पहले पिछड़ा हुआ था, आप लोग जानते हैं 10वां 11वां नंबर पर था, अभी वर्तमान में 5वें नंबर पर है। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए 2024 तक भारत को अर्थव्यवस्था के रूप में 3रे नंबर पर लाने का संकल्प किया, जो इस बार 2024 तक पूरा किया जाएगा। धन्यवाद आप सभी को।